मन नहीं करेगा? मेरे घर में सुबह सुबह यही खाना बनता था। हाँ बहू, बना ले। अब जब रसोई तेरे हाथ में आ ही गई है तो तू अपने मायके का खाना ही तो बनाएगी। लेकिन शायद तू भूल रही है, तेरे मायके वाले गरीब थे, लेकिन तेरे ससुराल वाले अच्छे घर से हैं। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ जी, मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछी थी, लेकिन आप तो मुझे ताने दे रही हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इतना और किसी चीज से नहीं दुखी जितना आपके ताने से दुखी हूँ। बहू, मैंने तुझे कोई ताना नहीं मारा है, बल्कि जो सच है वही बोला है। अब तुझे मेरी बातें ताना लग रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी, आप ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करिए। आपको सब पता है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप अपनी आदत से मजबूर है। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी कौन सी आदत बुरी है? ताने मारने वाली आदत जितनी जल्दी बदल लीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, वरना आगे चल के आपको ही परेशानी होने वाली है। बहू, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो तू बहू होकर मुझे इतना सुना रही है? नहीं खाना है मुझे तेरे हाथों का कुछ। माँ जी, आपका ये रोज का है। अगर आपको दलिया नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मुझे साफ साफ मना कर देती, मैं आपके लिए कुछ और बना देती। इसमें मेरे मायके वालों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपको कुछ भी कह लीजिए, आप पर कोई असर नहीं होने वाला है। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति अजीत और सास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी पायल सभी के लिए दलिया लेकर आती है और अपनी सास के लिए पराठे और दही लेकर आती है, जिसे देखकर निर्मला बोलती है, बहू, ये क्या है? तूने मेरे लिए पराठे क्यों बनाए हैं? मुझे भी दलिया खानी है। इतनी गर्मी में पराठे खाकर मुझे मरना है क्या? तू तो चाहती है कि मैं ये सब खा पी कर निपट जाऊं और तू अकेले इस घर में राज करे, लेकिन तेरा ये सपना जल्दी पूरा नहीं होगा। माँ, सुबह होते ही ताना देने लग जाती हो। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ताना मारने का ऐसा कौन सा शौक है आपका। अरे माँ, आँख खोलते ही ताना कौन देता है? अच्छा, तुझे लग रहा है मैं ताना मार रही हूँ। तुम सबको मैं ही गलत लगती हूँ हमेशा। माँ, आप क्या मुझ पे फूल बरसा रही हो जो मैं ये बोलूं कि माँ आप ना बहुत अच्छा कर रही हैं?